श्री राधा के जन्म के विषय में देवकी नंदन प्रभु सुना रहे थे जुहू मंदिर में। श्री राधा जी की महिमा अनिर्वचनीय है। स्वयं भगवान राधा जी के दास जैसे रहते। यद्यपि राधा रानी भगवान की प्रिया हैं, प्रेयसी हैं, और वे अपने को श्री कृष्ण की दासी मानती हैं। हूँ तो दासी नित्य तिहारी। बारंबार राधा रानी यही कहती हैं कि हे प्रियतम, मैं तो आपकी दासी हूँ, आप कृपा रखिएगा हम पर। परंतु भगवान प्रिया जी के प्रेम के इतने अधीन हैं कि वे उन्हें अपनी स्वामिनी मानते। तो कहते हैं राधे मुझ पर कृपा करो। और गीत गोविंद में श्री राधा रानी को मनाते हुए यहाँ तक कहा है भगवान ने कि आप अपने चरण कमल को हमारे सिर पर रख दीजिए। यदि राधा रानी ने ऐसा नहीं किया, धेहि ते पद पल्लव मुदारम मम सिर, मेरे सिर पर अपना चरण कमल रख दो राधे, तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। इस तरह भगवान प्रार्थना करते हैं। तो राधा रानी की महिमा राय रामानंद के मुख से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया है। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही वक्ता थे, उनके हृदय में केवल मुख भर राय रामानंद का था। जैसे यहाँ हम कुछ बोल रहे हैं और यदि स्पीकर या भोंपू बोलता होगा तो भोंपू वास्तव में नहीं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। तो राय रामानंद जी एक भोंपू जैसे थे, बोल रहे थे भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके हृदय में बैठकर प्रश्न कर रहे। और आप लोगों ने पढ़ा होगा राय रामानंद जी साध्य और साधन के विषय में चैतन्य महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं। तो वर्णाश्रम धर्म से प्रारंभ होता है। होते होते जब राय रामानंद जी से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यह बाह्य है, और आगे कहिए, और आगे कहिए, यह भी ठीक है, और आगे कहिए। कहते 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 जब ब्रज भाव, ब्रज में भी सखाओं का, फिर गोपियों का, माँ जसोदा का भाव कहते गए। और जब श्री राधा के भाव को कहना हुआ तो ऐसा भी वर्णन है कि राय रामानंद जी ने कहा कि अब इसके आगे कहा नहीं जा सकता, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनका मुख बंद किए कि बस कि नहीं कहा जा सकता है, इतना ऊंचा भाव है। श्रीमद् भागवतम में श्री राधा रानी का प्रसंग छद्म भाव से प्रकट किया गया है। लेकिन लीलाएं प्रकट हैं परंतु नाम है छिपा करके रखा गया है। कुछ महानुभावों का ऐसा कहना है कि श्री राधा यह शब्द उच्चारण करते ही सुखदेव गोस्वामी को 6 महीने की समाधि लग जाती थी, और महाराज परीक्षित को कथा सुनानी थी, इसलिए बीच में राधा रानी का नाम नहीं बोले। और वैसे श्रीमद् भागवतम में एक ही गोपी का नाम दिया गया है, जसोदा का, बाकी अन्य गोपियों का नाम नहीं बोला गया है। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि वे सब बिना नाम के थे। एक प्रसंग में राधा रानी का उल्लेख होता है। जिस समय श्री कृष्ण रास विहार प्रारंभ किए तो उसमें समान भाव से भगवान ने सबके साथ नृत्य किया, सबके साथ नृत्य किया समान भाव से। किसी गोपी में भेदभाव नहीं किया कि यह मेरी अधिक प्रिया है या कम प्रिया है। सबके साथ आलिंगन, चुंबन, नृत्य, गीत, आलाप लेना सबके साथ किया। इस पर वहां पर 2 भाव उत्पन्न हुआ गोपियों में। जो गोपियां सामान्य थीं, साधारण, उनके मन में बहुत बड़ा एक कृष्ण प्रेम के कारण अहंकार आया। यह अहंकार भी प्रेम का ही विकार था। यह उनके मन में भाव आया कि आज हम कितनी महान हैं कि प्रियतम के साथ नाच रही हैं, और हमसे बढ़ करके कोई नहीं। उनके मन में ये भाव आया। वास्तव में ब्रह्म, शिव आदि के द्वारा सेवित चरण कमल
भगवान जिन गोपियों के साथ नाच रहे हैं, कितना बड़ा भाग्य उन गोपियों का है। तो उनके मन में अतिशय प्रेम के कारण यह भाव आया, इसको अभिमान कहते हैं। परंतु यह लौकिक अभिमान नहीं था, यह दिव्य था, भगवान को सुख देने वाला। तो चंद्रावली आदि गोपियों के मन में यह अभिमान आया कि हम तो बड़ी हैं, परंतु वास्तव में जो सर्वोत्कृष्ट हैं श्री राधा, उनमें मान का उदय हो गया, क्रोध आ गया कि आज तो श्री कृष्ण अन्य गोपियों के साथ भी उतना ही प्रेम कर रहे हैं जितना हमसे करते हैं। तो ये रुष्ट हो गई, क्या हमको सबके समान बना दिए। तो रासलीला में और गोपियां तो नाच रही थी, राधा रानी मुंह लटका करके बैठ गए, मैं नहीं नाचूंगी। तो भगवान ने देखा कि अन्य गोपियों को अभिमान हुआ है सौभाग्य जनित, और राधा को मान हो गया है। तो उनका सौभाग्य मद तोड़ने के लिए और राधा रानी को मनाने के लिए भगवान रास विहार वहीं बंद किए और धीरे से प्रिया जी का हाथ पकड़े और उनको लेकर के निकुंज में चल दिए। तो अन्य गोपियों ने देखा कि प्रियतम नहीं है, तो वे तो उन्माद में हो गई, खोजने लगी कृष्ण को वृंदावन में, कुंज में, जमुना के किनारे और सब जगह, पर्वत की घाटी में, गुफा में, सब खोजने लगी, बहुत रो रहे थे। इसका वर्णन बड़े विस्तार से सुखदेव गोस्वामी ने किया है। प्रिया जी को मनाने के लिए, श्री राधा को मनाने के लिए भगवान उनके साथ चल दिए। तो इस पर राधिका प्रसन्न हो गई, लेकिन अन्य गोपियां तो जलने लगी, बहुत विरह में हो गई कृष्ण के बिना। तो वे अन्वेषण कर रही हैं कृष्ण का। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के 30वें अध्याय में, जिसका नाम कृष्णान्वेषणम है, कृष्णान्वेषण, कृष्ण का अन्वेषण करें। उधर क्या हुआ, श्री राधा ने देखा कि प्रियतम हमसे इतना प्रेम करते हैं, तो वे अपना श्रृंगार करने के लिए उनसे कहीं। तो श्री कृष्ण वृंदावन के पुष्प को तोड़ तोड़ कर माला बनाए, श्रृंगार किए, बेड़ी गूथे, बहुत तरह से भगवान ने सौभाग्य दिया राधा रानी को। और इधर श्री गोपियां खोज रही थी, खोजते खोजते कहीं चरण चिन्ह नहीं मिला। अंत में देखी कहीं बालू पर कृष्ण के चरण चिन्ह उभरे हुए थे। कृष्ण के साथ साथ एक स्त्री के भी चरण चिन्ह उभरे हुए थे जमुना के बालू में, और चंद्रमा की चांदनी में साफ साफ दिखाई पड़ रहा। कुछ गोपियां कहती हैं जो राधा रानी से ईर्ष्या रखती हैं, वह ईर्ष्या भी वास्तव में दिव्य है, प्रेम है, लौकिक जगत की बात नहीं है। तो पूछती हैं आपस में, कस्या चैतानी पदानी जाताया नंद सुनना, ये किस स्त्री के पैर हैं जो कृष्ण के साथ गई है। वो तो पहचान गई, चंद्रावली जी आदि पहचान गई कि राधा का चरण कमल है। वो लोग तो स्त्री की भाषा में गाली देने लगी, कौन गई है, कौन कृष्ण के साथ गई है। तो उसी समय राधा रानी के अनुकूल रहने वाली सखियां ललिता और श्री विशाखा इत्यादि ये कहती हैं कि अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर जन्नो विहाय गोविंद प्रीतो जामन यद रह। इसने कृष्ण की आराधना की है, इसने सब तरह से कृष्ण को सुख दिया है, उसी के साथ कृष्ण गए हैं। मर क्यों रही हो, क्यों ईर्ष्या कर रही। खोज रही थी सब लोग। तो ललिता जी कहती हैं कि इसी ने गोविंद को संतुष्ट किया है अपनी सेवा से। तो अनया राधितो नूनम, निश्चितम अनया गोविंद राधित आराधित, इसने गोविंद की आराधना की है। आराधना करते कृष्ण को प्रसन्न करना, सुख देना, इसने कृष्ण को सब तरह से संतुष्ट किया, अर्थात यह राधा है। श्लोक बता रहा है कि अनया राधितो नूनम आराधयति इति राधा, जो आराधना करे, जो प्रसन्न करे कृष्ण को, उसको राधा कहते। कृष्ण को अब तक जितने भक्तों ने प्रसन्न किया है, सुख दिया है, उनमें सबसे श्रेष्ठ श्री राधा।